और कहां पर कितना है AQI, आइए आपको बताते हैं ताजा स्थिति क्या है। तो 400 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली का देखिए 456, आनंद विहार ITO 386, चांदनी चौक 438, शादीपुर 439, नोएडा 390, हरियाणा ओवरऑल 298, फरीदाबाद 339, गुरुग्राम 335, हिसार 216, पानीपत 241, आनंद विहार 458। तो बेहद खराब स्थिति प्रदूषण की दिल्ली में। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों का AQI है, कुछ जगहों का। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सनी मलिक का, जो कि सोनीपत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनीपत में ताजा स्थिति क्या है प्रदूषण की, सनी? जी देखिए अजीता, हरियाणा के अलग अलग जिलों का स्थिति है वो हम अपने दर्शकों का वो लगातार प्रदूषण की वो बता रहे हैं। सोनीपत में अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो स्थिति है वो बेहद ही खतरनाक स्तर पर है, वो दर्ज की जा रही है। लगभग 350 के आसपास लगातार ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया जा रहा है। सोनीपत जिला दिल्ली NCR के सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण जिलों में से एक है। यहाँ पर अलग अलग भौगोलिक स्थिति की हम बात करें अजीता, तो कुंडली में लगभग 400 से ज़्यादा है वो AQI है वो दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया। उसके बाद हम मुरथल इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, राई इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, तो वहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 450 के आसपास है वो दर्ज किया जा रहा है। वहीं बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगभग 450 के आसपास ही है वो दर्ज किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के आसपास है वो दर्ज किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ही खतरनाक स्थिति पर नजर आ रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में वो नजर आ रहा है। जो जिस इंडस्ट्री में CNG या PNG गैस का से निर्माण कार्य नहीं हो रहा, उन पर छापेमारी है वो की जा रही है। लगभग पिछले 2 दिन में जिला प्रशासन ने लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के चलान है वो किए हैं, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी स्थिति को बेहतर है वो किया जा सके। पराली चलाने वाले किसानों पर भी सख्ताई से है वो निपटा जा रहा है। लगभग 50 से ज़्यादा किसानों पर पराली जलाने के मुकदमे वो दर्ज किए गए हैं और उनसे लगभग 2 लाख रुपए के आसपास जुर्माना है वो वसूला गया अजीता। और वहीं उनकी फसलों को MSP पर ना खरीदने का फैसला है वो लिया जा रहा है, ताकि किसान वो पराली ना जलाए। अब हम शहरी क्षेत्र की है बात है वो करते हैं, तो सोनीपत शहर में लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 350 के आसपास है वो दर्ज किया जा रहा है। जो 10 साल से ज़्यादा के वाहन हैं या फिर डीजल BS4 BS6 के वाहन हैं उन पर चलान है वो किया जा रहा है, ताकि वो ना चले और यहाँ पर स्थिति है वो बेहतर है वो की जा सके। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल सोनीपत जिले में जो दिल्ली NCR के इलाके में आता है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति है वो बेहद ही खराब होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि पिछले दिनों यह है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो लगभग 450 के आसपास है वो दर्ज किया जा रहा था, जिसके चलते स्कूलों की छुट्टियां हैं वो सरकार के आदेश के बाद है वो कर दी गई। अभी आगामी आदेश तक स्कूल है वो बंद है। वहीं जिला प्रशासन ने जो सिविल अस्पताल में OPD की संख्या है, खासकर सांस लेने में दिक्कत, खांसी जुकाम के जितने भी मरीज हैं उनको अलग से है वो देखा जा रहा है, ताकि उनकी जो समस्या है उनको जल्द से जल्द है वो दूर किया जा सके अजीता। और अभी जिला प्रशासन नगर निगम क्षेत्र में या फिर बाहरी क्षेत्रों में जो कि खासकर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर पानी का छिड़काव है वो करवा रहा है, ताकि धूल है वो ना उठे। ग्रेफ 4 की जितने भी नियम है वो लागू किए गए हैं सोनीपत जिले में। जी बिल्कुल। प्रतिबंधों के लिहाज से बात करें तो कौन कौन से प्रतिबंध सोनीपत में लगाए गए हैं और क्या उनका पालन हो रहा है? जी देखिए, ग्रेफ 4 के जितने भी नियम है, खासकर BS4 और के से नीचे और BS4 के वाहनों को बंद है वो कर दिया गया है। निर्माण कार्य है वो बंद कर दिए गए हैं। सफाई के काम है वो केवल मशीन द्वारा है वो किए जा रहे हैं। झाड़ू लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके अलावा स्कूलों की छुट्टियां हैं वो की गई हैं अजीता। और जितने भी प्रदूषण छोड़ने वाले जो PNG और CNG से नहीं चलते हैं, जितनी भी उनको बंद है वो कर दिया गया है, ताकि इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को है वो बेहतर स्थिति में है वो लेकर आया जा सके। लेकिन यह एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो स्थिति है वो अभी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ठंड का मौसम है, हवा का जो दबाव है वो नीचे है, जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खतरनाक स्थिति में नजर आ रहा है। जी अजीता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सनी इस जानकारी के लिए।